हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम आप सोच नहीं सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद कुछ आपके साथ इसी तरीके से होता होगा। वो आपको गोल गोल किसकी तरीके से, अंडे की तरीके से दिखाई देता होगा, या फिर आप उसको पढ़ने के बाद आमलेट की तरह कुछ भूल जाते होंगे, या फिर उसको कभी कभी बार बार स्टडी करने के बाद वो आपको कैसे दिखता होगा, चिकन की तरह दिखता होगा। तो मैं इतना आज आपको गारंटी देता हूँ, आज आप पढ़ने के बाद फाइनली इस टॉपिक को आप कभी क्या नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से दोस्तों इतना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब भी क्या करिए, पढ़ने बैठिए तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और फाइनली आप स्टडी करते टाइम अपने नोट्स खुद से क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम क्या है, प्रोनाउंस है। तो फाइनली आज हम सभी लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर जब हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को क्या करते हैं, बोलते हैं, तो फाइनली यहाँ पर ये दो शब्दों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, प्रो होता है, और दूसरे अगर हम शब्द के बारे में बात करें तो दूसरा शब्द आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो फाइनली हम प्रोनाउन को क्या लिख सकते हैं, प्रो प्लस क्या लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रो प्लस क्या लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। किसे लिख सकते हैं, प्रोनाउन को। अगर हम बात करें प्रोनाउन के बारे में तो प्रोनाउन जो है, प्रो का अर्थ क्या होता है, उप होता है, और नाउन का अर्थ क्या होता है, संज्ञा होता है। तो फाइनली हम प्रोनाउन को क्या कह सकते हैं, उपसंज्ञा कह सकते हैं। प्रोनाउन को क्या कह सकते हैं, उपसंज्ञा कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोनाउन जो होता है वो रैंक में नाउन से क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो पहले क्या आता है, नाउन आता है, फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो इसलिए फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, वह रैंक में क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, नाउन से क्या होता है, छोटा होता है। प्रोनाउन को हिंदी में अगर हम कहें तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसे सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी नामों के स्थान पर क्या करता है, आता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम भी कहते हैं। किसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम भी कहते हैं। अगर हम प्रोनाउन को कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम प्रोनाउन को कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह पर्सनल प्रोनाउन के लिए काफ़ी क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्या करते हैं, प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो आपके नाउन के क्या होते हैं, रिपीटेशन होता है, उनको ये क्या करता है, रोकता है, और उनकी जगह पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए अब हम सभी लोग बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अगर जनरली हम लोग बात करें तो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो आपका प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउन होता है। सेकंड के बारे में बात किया जाए तो सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। थर्ड के बारे में बात किया जाए तो थर्ड जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। फोर्थ कौन सा होता है, इंडेफिनाइट क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। फिफ्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो फिफ्थ कौन सा होता है, रिलेटिव क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। सिक्स के बारे में बात किया जाए तो कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है, इंटेंसिव क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। तो फाइनली ये जो 7 टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, हम लोग इनके बारे में 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसके पहले हम सभी लोग बात करेंगे किसके बारे में, व्हाट इज अ प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम या फिर उपसंज्ञा किसे कहते हैं। तो फाइनली आइए इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें। प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो भी आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उनको नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। द पर्पज ऑफ अ प्रोनाउन
प्रोनाउन इज टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंसेज इजियर टू अंडरस्टैंड। जो क्या होता है, प्रोनाउंस का क्या होता है, उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है, प्रोनाउंस का क्या होता है, उद्देश्य होता है। वो क्या करता है, अवॉइड करता है रिपीटेशन, किसके, नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है। और जो सेंटेंसेज होते हैं उनको समझने में क्या करता है, आसान बनाता है। तो फाइनली डिफिनेशन आपको याद हो गया, प्रोनाउन की डिफिनेशन याद हो गई। या कभी भी आपसे कोई भी ये पूछे व्हाट इज अ प्रोनाउन, तो फाइनली आपको बताना है प्रोनाउन आर used in place of a noun. Pronouns are used in place of a noun. The purpose of pronoun is to avoid repetition and make sentences easier to understand. तो फाइनल अब आपको डिफिनेशन देने में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसकी डिफिनेशन देने में, प्रोनाउन की डिफिनेशन देने में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस रिमेंबर व्हेन लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, प्रोनाउंस को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको याद रखना चाहिए क्या क्या हो सकता है, ही, सी, इट, दे एंड क्या, दिस। ये जो है ये आपकी कॉमनली क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं एज अ कैसे, प्रोनाउंस के रूप में। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन। जो आपके क्या होते हैं, पर्सनल क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को। ठीक है, और थिंग्स या किसी स्पेसिफिक थिंग को ये क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, रिफर करते हैं। दियर फॉर्म चेंज टू इंडिकेट अ पर्सन। ये जो इनके फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन को, नंबर को, फिर या तो जेंडर को, या फिर ये क्या करते हैं, केस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके आधार पर पर्सनल प्रोनाउन को क्या किया जाता है, 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। सेकंड के बारे में बात किया जाए तो सेकंड कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। कौन सा होता है, आप सभी लोग भी बोलिए मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्या, प्रोनाउंस होता है। थर्ड के बारे में बात किया जाए तो थर्ड कौन सा होता है, पजेसिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि पर्सनल प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइनली आपको ये बताना है कि पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा हो सकता है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होता है। सेकंड कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होता है। और थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड कौन सा होता है, पजेसिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड क्या, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी लोग बात करेंगे किसके बारे में, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। तो जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आर प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो आपके सब्जेक्टिव पर्सनल क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वो कार्य करते हैं एज अ सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो वो कर्ता के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं और आपको इनको याद रखना है। तो आई हो सकता है, आई किसके रूप में वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यू, ठीक है, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, एंड क्या हो गया, दे हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्या होते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो फाइनली एक एग्जांपल से समझते हैं, आई वॉकड डायरेक्टली टू द पार्टी। ठीक है, यहां पर जो आई है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली यहां पर कैसा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव पर्सनल क्या होगा, प्रोनाउन होगा। चलो अभी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो अभी आप ऑब्जेक्टिव जैसे पर्सनल प्रोनाउन को क्या करोगे, स्टडी करोगे। फाइनली आपको क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या, सब्जेक्टिव
पर्सनल प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो भी आपके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं, वो आपके कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म के रूप में वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में अधिकतर क्या यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मी हो सकता है, यू हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, इट हो सकता है, अस हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, देम हो सकता है। ये सभी जो भी होते हैं वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा रिप्रेजेंट करता है जरा बोलना आप सभी लोग। तो मी करता है, यू करता है, हर करता है, हिम, इट, अस, और कौन सा, दिम। ये सभी जो भी हैं ये आपके कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्या होता है, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। द पुलिस ऑफिसर टोल्ड माई ब्रदर एंड मी। यहाँ पर जो मी क्या हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है, क्या रिप्रेजेंट हुआ है, मी। टू स्लो डाउन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर जो मी था, मी के लिए क्या कैसा प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल क्या है, प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्टिव जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अधिकतर मी होता है, यू होता है, हर होता है, हिम होता है, इट होता है, अस, और कौन सा, देम, और कौन सा होता है, यू होता है। तो फाइनल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के अगर बारे में बात करें तो पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन, जो हमारे अधिकार को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे डिफाइन अ पर्सन, वे हमेशा किसको डिफाइन करते हैं, अ पर्सन, और अ नंबर ऑफ अ पीपुल, या फिर लोगों की संख्या को, हु ओन्स अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो क्या करते हैं, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उनके क्या होते हैं, मालिक होते हैं। ठीक है, इफ अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो गया, माइन हो गया। जैसे इसमें क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, माइन हो जाता है, योर्स हो जाता है, हर्स हो जाता है, हिज, इट्स, आवर्स, एंड क्या, दियर। तो ये सभी जो भी होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइन। जैसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ऑल द बुक्स आर माइन। तो यहाँ पर देखिए जो भी बुक्स हैं वो किसी न किसी व्यक्ति से क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको क्या कर रही हैं, उनसे क्या कर रही हैं, पोजीशन में है, उनके अधिकार में है। तो फाइनली यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा वर्ड है, यहाँ पर माइन जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पजेसिव पर्सनल किसको, प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो आगे अब बात करते हैं, इज दिस योर बुक, क्या यह आपकी किताब है। तो यहाँ पर जो शब्द कौन सा आया है, योर्स आया है, ये भी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक आप फाइनली वीडियो को क्या कीजिए, बार बार देखिए। और जब आप एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे तो आई होप आपको वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेगा, समझ में आ जाएगा। और पर्सनल जो आपका ये है, ठीक है, प्रोनाउंस है, वो आपके लिए एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो चलिए अब बात हम लोग किसके बारे में करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है? अगर हाँ आप सभी लोगों को मालूम है तो प्लीज़ दोस्तों आप इसकी डिफिनेशन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है, पॉइंट टू एन आइडेंटिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो आइडेंटिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। दिस एंड दीज रिफर टू थिंग्स are nearby in space or a time, while that and those are referred to things that are further away in space or further away in क्या, टाइम।
तो जो दिस और क्या होता है दीज होता है, वो अगर किसी नियर बाई वस्तु आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है या फिर स्पेस में है, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं दिस, या फिर क्या यूज करते हैं दीज के लिए यूज करते हैं। वाइल जबकि हम दैट या फिर जो दोज होता है वो हम रिफ़र तब करते हैं जब थिंग्स आर फर्दर अवे, जब हमसे कोई भी वस्तु थोड़ी सी क्या होती है दूर पर होती है या स्पेस में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो हम उसके लिए दैट और क्या यूज करते हैं दोज का क्या करते हैं यूज करते हैं। एग्जाम्पल से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे दिस इज़ अ बॉय, यह एक क्या है लड़का है। तो यहाँ पर जब हमने ये बोला दिस इज़ अ बॉय, तो वो फाइनली वह लड़का हमारे जस्ट क्या था पास में ही था। तो यहाँ पर दिस जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया दिस एंड दीज रिफर टू थिंग्स दैट आर नियर बाई। जब कोई भी वस्तु आपके क्या होगी पास में होगी और आप उसको संकेत के माध्यम से क्या करना चाह रहे होगे, बताना चाह रहे होगे, तो फाइनली वहाँ पर हमें जो वर्ड यूज करना है प्रोनाउन के रूप में, वो कौन सा यूज करना है, दिस यूज करना है या फिर फाइनली क्या यूज करना है, दीज यूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दिस वन, ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस वन वॉज गुड, ठीक है, यह अच्छा था, यह क्या था, एक अच्छा था। ठीक है, तो फाइनली दिस वन वाज गुड, तो मतलब ये क्या था, बढ़िया था। तो ये मतलब जो भी आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है वो आपके क्या है जस्ट क्या है पास में है। तो फाइनली यहाँ पर इसीलिए हमने क्या यूज किया, दिस का क्या किया यूज किया। तो फाइनली उसको भी आप क्या कर रहे हो, संकेत दे रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर कैसा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा। फाइनली दैट विल बी नाइस ट्राई, ठीक है, वो वाला क्या था, एक अच्छा क्या था, प्रयोग था, या फिर वो अच्छी एक क्या थी, कोशिश थी। तो फाइनली जब यहाँ पर हम कह रहे थे तो वो हमसे या तो स्पेस में या तो फिर टाइम में वो हमसे क्या है फर्दर है, काफ़ी ज़्यादा क्या है दूर है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किया है, दैट का क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो फाइनली इस तरीके से आप समझ सकते हो दैट इज़ नॉट ट्रू, वह सही नहीं है। ठीक है, वह सही नहीं है, तो मतलब जब आप ये कह रहे हो दैट इज़ नॉट ट्रू, तो फाइनली वह ऑब्जेक्ट आपके पास में नहीं है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, बता रहे हो। तो फाइनली ये सभी जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, दीज, ठीक है, दीज हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे अब हम एक और आपके लिए एग्जांपल छोड़ करके जा रहे हैं, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हो ये कैसे प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंट्रोगेटिव क्या प्रोनाउन के बारे में। तो इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और डेफिनेशन के बारे में बात करें, अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जितने भी आपके इंट्रोगेटिव क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं, वो अधिकतर कार्य करते हैं किसका, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, विच एंड क्या, व्हाट। इसके अलावा जितने भी आपकी क्या आती है डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स भी आते हैं, वो भी अधिकतर किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है, हु होता है या फिर क्या होता है, हुम होता है, आर यूज्ड टू रिफर पीपल। इसका अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, पीपल अर्थात लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइल विच इज यूज्ड टू रिफर टू थिंग्स, जबकि विच का जो प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है, एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है। हु एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, जबकि जो आपका क्या होता है, हु होता है, वह एक्ट करता है एज लाइक क्या, सब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, वह करता है। वाइल हुम एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, जबकि हुम जो होता है वह किसके रूप में वह करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, वह करता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। जैसे विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, कौन सा रेस्टोरेंट
सबसे क्या है बढ़िया है। तो यहाँ पर जो विच है, ठीक है, वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्या कर रहा है, थिंग्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर विच जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डिड ही टेल यू, ठीक है, उसने तुमको क्या बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हाट है वो भी कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव क्या है, प्रोनाउन है। whom should we invite, ठीक है, whom should we invite, हमें किसे क्या करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर whom जो है वो देखो यहाँ पर एज अ किसके रूप में वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव क्या है, प्रोनाउन है। फाइनली अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जो रिलेटिव क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, आर यूज्ड टू लिंक वन फ्रेजेज और अ क्लास टू द अनदर फ्रेजेज और अ क्लास। जो भी आपके क्या होते हैं, रिलेटिव क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी एक वाक्यांश या फिर किसी एक शब्दांश को जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये किसके साथ जोड़ने का काम करते हैं, किसी एक वाक्यांश के साथ या फिर किसी एक शब्दांश के साथ जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, ठीक है, whom, that एंड क्या विच। The compounds whoever, whomever and whichever are also commonly used in relative क्या pronouns। कुछ ऐसे भी हैं जैसे whoever हो गया, ठीक है, whomever हो गया एंड whichever हो गया, ये भी फाइनली कभी कभी क्या किए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैट विच वी बॉट, ठीक है, द कैट विच वी बॉट आर लॉस्ट, वह बिल्ली जो हमने क्या की थी, खरीदी थी, वह क्या कर गई, खो गई। तो यहाँ पर जो विच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक दूसरे सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पर कैसा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। एक और अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एक अनदर एग्जाम्पल। द ओनली पेन दैट ही हैड इज लॉस्ट, ठीक है, वह एक अकेली पेन, दैट मीन्स वह क्या हो गई, लास्ट हो गई, मतलब खो गई। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, दैट है, वो भी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जो भी आपके क्या है, रिलेटिव क्या है, प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा फाइनली एक दूसरे को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, अर्थात आपस में जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये फाइनल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक आपके पास एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय whom आई मेट क्या, yesterday, यह वही लड़का है जिससे मैं कल क्या किया था, मिला था। तो फाइनली यहाँ पर whom जो है वो रिलेट किसको कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, यूज टू लिंक वन फ्रेजेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेजेज और क्लॉज। वह हमेशा क्या करना चाहता है, किसी भी फ्रेजेज या फिर किसी भी क्लॉज को क्या करना चाहता है, या फिर किसी सेंटेंसेस को आपस में क्या करना चाहता है, जोड़ना चाहता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंडेफिनाइट क्या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अगर बारे में बात किया जाए तो जो भी आपके क्या होते हैं, इंडेफिनाइट क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वो अधिकतर आइडेंटिफेबल, ठीक है, बट नॉट स्पेसिफाइड। वो हमेशा किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, बट उसमें कोई भी ज़्यादा क्या नहीं होता है, स्पेसिफाई नहीं होता है। पर्सन हो या फिर कोई भी क्या हो, थिंग हो। एंड आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो भी होते हैं, कॉन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल, नन और सेम, ठीक है। ये हमेशा इंडेफिनाइट जो प्रोनाउन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, आइडिया देते हैं, ऑफ ऑल, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आइडिया देते हैं, ठीक है। जैसे उसमें अधिकतर जो शब्द क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, वो कौन सा होता है, नन होता है, या फिर फाइनली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग, ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, अंग्रेजी क्या करते हो, रीड करते हो, तो वहाँ पर इन सारे शब्द आपके क्या हो सकते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में आ सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, ऑल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एनदर हो सकता है, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, ऐसे मैनी वर्ड्स क्या कर सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो ये फाइनली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, एवरीबडी गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरीबडी है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है,
इंडेफिनाइट प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, somebody forgot to bring the book। ठीक है, तो यहाँ पर जो somebody है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेफिनाइट, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो कौन सा व्यक्ति है। अब एवरीबडी में तो मतलब जितने भी लोग वहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसमें से कौन सा व्यक्ति है इसको वो क्या नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर दिया, आइडेंटिफिएबल हो गया, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि कोई एक ऐसा था कि जो मतलब ये काम नहीं किया है। ठीक है, तो फाइनली इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनाइट क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज और अ सेंटेंसेस, ये हमेशा किसी भी जो भी आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है या फिर जो क्या होता है, क्लॉज होता है, उसके सब्जेक्ट पर ये क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है, उसके बारे में क्या करता है, फोकस करता है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन राइटिंग आर माई सेल्फ, अधिकतर जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, माई सेल्फ हो सकता है, योर सेल्फ हो सकता है, हर सेल्फ हो सकता है, हिम सेल्फ हो सकता है, ये सभी जैसे जो भी क्या है शब्द है, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होगा। सी बेक अ केक फॉर हर सेल्फ, उसने स्वयं के लिए क्या किया, एक केक क्या किया, बेक किया। तो फाइनली यहाँ पर देखिए बार बार वर्डों का क्या नहीं हुआ, रिपीटेशन नहीं हुआ, और यहाँ पर फाइनली कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी होता है वो क्लॉज या फिर किसी भी सेंटेंस के रिफर करता है, किसको, सब्जेक्ट को क्या करता है, रिफर करता है, अर्थात सब्जेक्ट को ही वो क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सी बेक्ड ए केक फॉर, किसके लिए, कुछ मालूम नहीं चलता, तो इसीलिए वो उसने अपने लिए किया हुआ है, तो फाइनली यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हर सेल्फ क्या किया गया है, यूज किया गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। वी डिसाइड टू ईट अवर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवर सेल्फ है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। चलो इंटेंसिव प्रोनाउन के देखते हैं डेफिनेशन। इंटेंसिव प्रोनाउन आर यूज टू एम्फेसिसाइज देयर एंटीसीडेंट। इंटेंसिव प्रोनाउन और आइडेंटिकल इन फॉर्म ऑफ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो भी आपके क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, उनको अधिकतर आइडेंटिकल फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसके आइडेंटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आइडेंटिकल फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई माई सेल्फ फाइंड प्रोनाउंस फैसिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है फैसिनेटिंग, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो भी है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हो गई, आप सभी लोगों को दोस्तों कैसे लगा वीडियो। अगर आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो क्या की होगी, क्लियर हुआ होगा, तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।